अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर इंजीनियर हाजिर है फिर से। मेरा आज का टॉपिक है बेटियां अल्लाह की रहमत। पिछले दिनों मैं सबसे पहले हमारी पाकिस्तान की बहुत अच्छी नामवर सेलिब्रिटी अहमद खान एंड मुनीब भट्ट, उनकी यहाँ बेटी की पैदाइश हुई और सबसे पहले मैं अहमद खान को और मुनीब भट्ट को बहुत ज़्यादा दिल से मुबारकबाद देती हूँ कि मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपके घर में इतनी प्यारी रहमत आई अल्लाह की, और बहुत खुशी हुई देखे कि आपने जिस तरह से सेलिब्रेशन की और जिस तरह से अपने अल्लाह की रहमत का इस्तकबाल किया। इस कहना चाहिए वेरी वेरी गुड। लेकिन हमारे यही माशरा है, उन कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है कि अहमद खान के घर में बेटी पैदा हो गई। कुछ लोगों ने कमेंट्स में उल्टी सीधी बातें की हुई, कुछ लोगों ने यहाँ तक कमेंट्स करे हुए कि बेटे के चक्कर में बेटियाँ पैदा की, बेटी पैदा कर ली, और अस्तगफिरुल्लाह आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, और भाई तीसरा हो किसी बेटी हो गई हो बेटा तो है ही नहीं। तो भाई आप ये किस माशरे में रह रहे हैं? आप किस जाहिलों का माशरा है ये हमारा? मतलब आप क्या है, आपको मतलब समझ नहीं आता। आप अल्लाह की रहमत को मतलब बोझ कह रहे हैं, मतलब अल्लाह की रहमत है बेटियाँ और बेटे अल्लाह की नेमत है। खुदारा अल्लाह की रहमत को एक्सेप्ट करना सीखें, इनके बारे में उल्टी सीधी बात ना किया करें। आप क्यों अल्लाह के अज़ाब को दावत देने की कोशिश करें? देखिए बेटियां हैं अल्लाह की रहमत, ठीक है। जिनकी घर पैदा हुई है उनको प्रॉब्लम नहीं है, आपको क्या प्रॉब्लम है? हमारे माशरे में बेटियों को बोझ समझा जाता है। आज भी वही जहालत का दौर है कि बेटियों के पैदा होने पे शक्लें बनाई जाती है, वो बनाई जाती है। मैं तो समझी थी 21वीं सदी लोग बदल गए होंगे, लेकिन आज भी चंद लोग ऐसे हैं माशरे में जो बेटियों को बोझ तस्वुर करके उनके पैदा होने पे शक्लें बना लेते और टेंशन लेते, इनको जायज़ देना पड़ेगा, इनको वो देना पड़ेगा। भाई जायदाद का हिस्सा तो आप लोग नंबर 1 है खाने में पाकिस्तानी ठीक है बेटियों का, लेकिन जायदाद तो चले बात ही बात है यार। आप अल्लाह की रहमत पे ही मतलब शुरू से ही आप शक्ल बना रहे, ये तो कोई इंसाफ की बात नहीं है ना। मैं आज की वीडियो उन माओं के नाम पे करूंगी, उन माओं को डेडिकेट करूंगी, उन प्यारी बेटियों को डेडिकेट करूंगी। मैं आज की वीडियो एक लड़की को डेडिकेट करूंगी कि वो कितनी कुर्बानियों से, कितनी औरत साथ इतना प्यारा रिश्ता, माँ की सूरत में, बहन की सूरत में, बेटी की सूरत में, बीवी की सूरत में, माँ की सूरत में, अल्लाह पाक इतना प्यारे रिश्ते बनाए हैं। मेरी आज की वीडियो उनको, उन सारी बेटियों को, उन सारी प्यारी माँ को, उन सारी प्यारी बीवियों को, उन सारी प्यारी बहनों को जो हर रिश्ते में अपना किरदार, हर रिश्ते को निभा रही है अच्छे से, मैं आज की वीडियो उनको जो है उनके नाम करती हूँ। देखिए बेटियां अल्लाह की रहमत है, इनको एक्सेप्ट करें हर हाल में। ये जो है हमारे कहना चाहिए अहमद खान और मुनीब भट्ट ने एक बहुत अच्छी ट्रेंड, उन्होंने एक बहुत अच्छी मिसाल कायम करी कि उन्होंने इतने प्यार से बच्ची का इस्तेमाल किया, सेलिब्रेट करा और एक खुशी मनाई, जिसको मुझे देख के बहुत खुशी हुई। और ऐसा ही करना चाहिए, बेटियों को बेटियां समझना चाहिए। बेटियां बहुत नाजुक होती हैं, अल्लाह की रहमत होती हैं, अल्लाह की, और अल्लाह पाक उसी घर में बेटियां देता है जिस घर को वो सबसे ज़्यादा पसंद करता है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी 4 बेटियां थी। अल्लाह की रहमत थी, हमारे नबी फख्र करते थे। हज़रत फातिमा अलैहिस्सलाम हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे लाडली बेटी, और इतना प्यार उन बाप बेटी में इतना प्यार के ये तो मिसाल ही है। और आप देखें कि जो इस्लाम के अंदर भी जो शख्स अपनी 2 बेटियों की परवरिश अच्छी तरह करेगा, उनकी तालीम और तरबियत अच्छी करेगा, उनकी शादी अच्छी जगह, उनकी शादी का फर्ज पूरा करेगा, जन्नत में वो उसका मकाम आला होगा। जन्नत में उसका मकाम, वो जन्नत में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जन्नत में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगा। उससे बड़ी सुभान अल्लाह और क्या बात होगी। तो प्लीज़ बेटियां बहुत अच्छी होती हैं, बेटियां माँ बाप का अपना साथ देती हैं। खुदा के लिए बेटियों का हक ना खाया करें, बेटियों की जायदादें ना खाया करें, बेटियों के साथ इंसाफ किया करें, बेटों को बेटी पे तरजीह ना किया करें, बेटियों को भी इक्वल रखा करें, बेटों को भी इक्वल रखा करें। जिस घर में इंसाफ नहीं होगा वहाँ से जो है गलत चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। जिस घर में इंसाफ होता है, बेटियों को भी बराबर रखा जाता है, बेटों को भी बराबर रखा जाता है, बेटियाँ और बेटों दोनों को बराबर रखा जाता है, उस घर में इंसाफ बराबर होता है। तो खुदारा मैं सारी लड़कियों को कहूँगी, और जो ये माई होती है डिफरेंस क्रिएट करती है बेटे और बेटियों के दरमियान, तो सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि इस माशरे में प्लीज़ बेटियों को रहमत समझें। इंटरनेशनल लेवल पे तो बेटियों को बेटियाँ रहमत ही अल्लाह की समझा जाता है, लेकिन पता नहीं हमारे पाकिस्तान में चंद कुछ एक कहना चाहिए कुछ चंद एक जाहिल लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं कि बेटियों को बहुत समझते हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक और बात कहूँगी कि कुछ कपल्स होते हैं, आप उनसे पूछते हैं उनकी प्राइवेसी अनएथिकल क्वेश्चन से इस्लामी तौर से जायज़ भी नहीं पूछना। कुछ के पूछते हैं भाई आपका बेटा है तो बेटी नहीं, बेटी है तो बेटा क्यों नहीं है, 2 है तो तीसरा हो जाए, 2 बेटे तो तीसरी बेटी होनी चाहिए, 2 बेटी है तो तीसरा बेटा होना चाहिए, या किसी के कपल की औलाद मिली या किसी को नहीं चाहिए औलाद। भाई वो उनकी चॉइस है, वो उनकी मर्जी है कि वो करें या ना करें। आपको क्या मसला है? क्योंकि आप तो भाग जाएंगे घर के बाद में, संभालना वालदेन को ही होता है कि अनएथिकल सवालात होते हैं। तो प्लीज़ ये सवालात ना किया करें। अपनी मैं तमाम कपल्स को कहूँगी अपनी बाउंड्री सेट करें, किसी को अपने मामलात में बोलने ना दें, किसी को ना आप किसी के मामलात में बोलेंगे। ये कपल की चॉइस है, इट्स देयर चॉइस कि वो पैदा करें ना करें, उनको औलाद चाहिए नहीं चाहिए, उनकी चॉइस है। इंटरनेशनल लेवल पे किसी को फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। सिर्फ पाकिस्तान में चंद एक घराने जिनको ये चीज़ें बड़ी चुपती हैं। तो बहरहाल अपनी बाउंड्री सेट करें, इसको कम सेट करें ताकि कोई भी आपकी मुँह को ना। तो प्लीज़ मेरी इस बात को
मेरी इस बात को लाजमी कंसिडर करेगा, अपनी हर रिश्ते में बाउंड्री सेट कर दें ताकि कोई भी आपसे अनएथिकल किसी की हिम्मत ना हो कि सवाल कर सके। बाकी मैं कहूँगी बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं, बेटियां बहुत प्यारी चीज़ हैं और उनको जो है आजकल के दौर में बेटियां ही सहारा माँ बाप का बनती है, बेटियां ही सबसे ज़्यादा खूबसूरत होती है और एक औरत सारी नस्ल संवार सकती है और एक औरत सारी नस्ल बिगाड़ भी सकती है। तो प्लीज़ बेटियों के साथ जुल्म नहीं करें, क्योंकि अगर आप बेटियों के साथ जुल्म करेंगे तो फिर अल्लाह का अज़ाब आपका मुंतज़र है, अल्लाह का अज़ाब आपका रहेगा। तो प्लीज़ माशरे में साफ कायम करें, बेटियों या बेटियों दोनों की कदर करें। इसी के साथ ही मैं आज का टॉपिक एंड करती हूँ।